4 तारीख के बाद प्रमोटर राज से बंगाल को मुक्ति मिल गई है। कोई भी प्रमोटर अगर मटियाबुरुज क्षेत्र में, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने चुनाव लड़ा है, यहाँ के लोगों को मैं यहाँ वचन देता हूँ कि मटियाबुरुज में अगर कोई प्रमोटर किसी आम आदमी को परेशान करेगा, कोई क्लब वाला किसी आम आदमी से पैसा मांगेगा, आप एक बार प्रतिवाद कीजिए। अगर उसे नहीं मानता है हमारे पास आइए, पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस स्टेशन में भी अगर नहीं सुनती है तो एक बार हमारे पास ज़रूर आइए। हम आपको वादा करते हैं एक पैसा किसी क्लब वाला को नहीं देना होगा, कोई प्रमोटर को अधिक पैसा नहीं देना होगा, जो वाजिब है वो देकर आपका काम होगा। देखिए, अगर कोई ऐसे लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं तो गलत पते पे आ रहे हैं। भाजपा में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है। और अगर कोई सोच रहा है कि हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे या हम फिर से वही गुंडागर्दी, सिंडिकेट, तोलाबाजी, प्रमोटर राज ये सब करेंगे, लूट मनी खाएंगे, तो उनका जगह जो है जेल में नहीं जहन्नुम में। जैसे यूपी में जहन्नुम भेज दिया जाता है, उस तरीके से जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। एकदम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो एक्शन लेना है लिया जाएगा। कोई भी आदमी किसी भी आदमी को परेशान नहीं करेगा और ना कर सकता है। कोई भी एंटी सोशल है अपने घर में रहे, ज़्यादा सेफ रहेगा। बाहर निकल कोई अगर गुंडागर्दी करता है या सोचता है भाजपा ज्वाइन करने के बाद फिर से वही राज कायम रखेंगे, तो गलत पते पर आ रहा है। यकीन मानिए उसको जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं जगदीश यादव। अभय टीवी में आपका स्वागत है। आइए, आज बंगाल में जो बदलाव हुआ है और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आई है, ऐसे में हम मटियाबुरुज विधानसभा के भाजपा प्रार्थी, जो भाजपा के प्रार्थी रहे हैं, ये अलग बात है कि कड़े मुकाबले में वो जीत नहीं सके, लेकिन आइए हम भाजपा और वर्तमान आने वाली सरकार और इससे संबंधित चीज़ों पे थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे। वीर बहादुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका आभार कि आप बहुत बहादुरी के साथ आप लड़े और पूरे बंगाल में एक परिवर्तन की लहर आई है और ये परिवर्तन दिख भी रहा है। ऐसे में आप बताइए कि भाजपा जो इतने पूर्ण बहुमत से आई है, इसके पीछे का आने का एक खास वजह, एक सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या लोग दीदी की सरकार से उब गए थे? देखिए, भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है लगातार ज़मीनी स्तर पर काम किया है और दीदी का जो तुष्टीकरण है, संग संग उनकी दुर्नीति जो है, उससे लोग त्रस्त थे। और लोगों के बीच में जो है व्यापक संदेश, व्यापक जो है दीदी का भ्रष्टाचार, सिंडिकेट का जो भी इनका किस्सा था, हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर तक पहुंचाया। और इस बार जो है बंगाल की जनता जागरूक थी और जागरूक जनता ने इस बार बीजेपी को बम्पर वोट दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माटी पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी का इस बार जो है सरकार बना है। यह असली श्रद्धांजलि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। अब बंगाल के लोग, आपको क्या लगता है कि बंगाल के लोगों को रोजगार और सही शिक्षा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको मिलेगी? क्या उम्मीद कर सकते हैं? भाजपा ही जो है मूलभूत सुविधा हो, विकास हो, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक क्षेत्र में अगर कोई काम कर सकता है वो तो भाजपा कर सकता है। भाजपा ने अन्य स्टेटों में करके दिखाया है, जैसे कि यूपी में, अभी बिहार में देखिए, उसके बाद और भी बाकी हम लोग का स्टेट गुजरात है, और भी जहाँ भी, सब जगह जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। बंगाल बच गया था, इस बार बंगाल में भी जो है गंगा से लेके गंगा सागर तक भाजपा की सरकार है और भाजपा जो है आम आदमी के लिए काम करेगी। देखिए, जोगी बाबा का बुलडोजर मॉडल जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में भी चर्चा का विषय रहा और है, ऐसे में आरोप लगते रहे और दिखता भी रहा है। आप मीडिया में देख लिया, अखबारों की कटिंग्स में देख ले, तो बंगाल में तमाम आए दिन जो यहाँ की सत्तारूढ़ सरकार थी, तृणमूल की सरकार थी, उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा काफ़ी मनमानी के आरोप लगते रहे, खबरें आती रही है। और ऐसा आरोप कि लोगों की ज़मीनों को हड़प करना, लोगों से रंगदारी लेना या डरा कर धमका कर रखना। ऐसे में क्या लगता है कि बंगाल भी जोगी बाबा के बुलडोजर एक्शन को या इस तरह के एक्शन को यहाँ पर क्रियान्वित करेगी कि बंगाल में क्या दिखेगा बुलडोजर एक्शन? देखिए, बंगाल में भी वही बुलडोजर दिखेगा जो यूपी में दिख रहा है। और बंगाल में जो भी कोई गुंडा हो, अगर कानून को नहीं मानेगा, अगर आम आदमी को परेशान करेगा, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करेगा, कुछ भी ऐसा गलत काम करेगा जो संविधान में,
दिया हुआ है कि अगर करने से पनिशमेंट दिया जाएगा तो जो संविधान में दिया हुआ है उसके अनुसार पनिशमेंट भी मिलेगा और साथ साथ उनके घर पर जो है बुलडोजर भी चलेगा। यह पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं। देखिए, बंगाल में प्रमोटर राज एकदम पूरे सबाब पे, आप किसी भी राज्य पूरे भारत के किसी कोने में चले जाए, मैं दावा करता हूँ और ये दावा पूरे एकदम दायित्व के साथ करता हूँ कि बंगाल में जिस तरह का प्रमोटर राज रहा है और अब तक था, ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी अगर एक डेढ़ कट्ठे की ज़मीन है तब भी आपको वहाँ पर इन लोगों को रंगदारी देना पड़ता था, प्रमोटरों से काम करवाना पड़ता था और लोग प्रमोटर बन के उगाही करते थे, लोगों की खून पसीने की रकम को ले जाते थे। ऐसे में क्या लगेगा कि प्रमोटर बंगाल को अब प्रमोटर राज से मुक्ति मिलने वाली है? 4 तारीख के बाद प्रमोटर राज से बंगाल को मुक्ति मिल गई है। कोई भी प्रमोटर अगर मटियाबुरुज क्षेत्र में, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने चुनाव लड़ा है, यहाँ के लोगों को मैं यहाँ वचन देता हूँ कि मटियाबुरुज में अगर कोई प्रमोटर किसी आम आदमी को परेशान करेगा, कोई क्लब वाला किसी आम आदमी से पैसा मांगेगा, आप एक बार प्रतिवाद कीजिए। अगर उससे नहीं मानता है हमारे पास आइए, पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस स्टेशन में भी अगर नहीं सुनती है तो एक बार हमारे पास ज़रूर आइए। हम आपको वादा करते हैं एक पैसा किसी क्लब वाला को नहीं देना होगा, कोई प्रमोटर को अधिक पैसा नहीं देना होगा, जो वाजिब है वो देकर आपका काम होगा। देखिए, यहाँ सिंडिकेट, प्रमोटर के बाद आता सिंडिकेट कि नहीं, आपको अगर भवन सामग्री खरीदनी है तो हमसे लेना होगा, बालू लेना है तो रेत लेना हमसे लेना होगा, आपको सीमेंट है तो हमसे लेना होगा, सरिया है तो अब हमसे लेना होगा। तो ऐसे लोग तमाम कुकुर मुत्ते के तरह उग गए हैं और इनके एजेंट भी उग गए हैं और जो सत्तारूढ़ सरकार थी इसके नेताओं के सह पे उग आए थे। तो अब ऐसे लोग तो देखने में आ रहा, सुनने में आ रहा है, आरोप भी धीरे धीरे अब शुरू हो गए, 4 तारीख के बाद से शुरू हो गए कि ऐसे लोग अब सीधे भाजपा की ओर ताक रहे, भाजपा की ओर छलांग लगाने की दिशा में है। और ऐसे तमाम लोग हैं। आरोप ये भी है कि कुछ ऐसे एंटी सोशल अराजक तत्व जो समाज के कंटक है, जो कल सीपीएम में थे, उसके बाद तृणमूल का उन्होंने दामन थामा, अब वे भाजपा के तरफ आ रहे हैं और वो बाकायदा कुछ नेताओं के संपर्क में है कि वे तुरंत भाजपा में ज्वाइन करें और फिर अपना आतंक राज पहले जैसे चलाते थे वैसे चलाएं। तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? देखिए, अगर कोई ऐसे लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं तो गलत पते पे आ रहे हैं। भाजपा में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है। और अगर कोई सोच रहा है कि हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे या हम फिर से वही गुंडागर्दी, सिंडिकेट, तोलाबाजी, प्रमोटर राज ये सब करेंगे, लूट मनी खाएंगे, तो उनका जगह जो है जेल में नहीं जहन्नुम में। जैसे यूपी में जहन्नुम भेज दिया जाता है, उस तरीके से जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। एकदम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो एक्शन लेना है लिया जाएगा। कोई भी आदमी किसी भी आदमी को परेशान नहीं करेगा और ना कर सकता है। कोई भी एंटी सोशल है अपने घर में रहे, ज़्यादा सेफ रहेगा। बाहर निकल कोई अगर गुंडागर्दी करता है या सोचता है भाजपा ज्वाइन करने के बाद फिर से वही राज कायम रखेंगे, तो गलत पते पर आ रहा है। यकीन मानिए उसको जेल जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एक बात और है कि ये आप चूँकि मटियाबुरुज से खड़े हुए थे, आप मटियाबुरुज से आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और आपने देखा होगा कि मटियाबुरुज के अंदर महेश तला का 1 नंबर वार्ड आता है और इस वार्ड में आप बम्पर तौर पे आपको लोगों ने समर्थन दिया, अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया है और आप भाजपा इस 1 नंबर वार्ड में काफ़ी अंकों से उछाल के साथ ने भाजपा ने 1 नंबर वार्ड में जीत फिर एक बार दर्ज किया और बार बार करती रही है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आप लोगों के प्रति उनका आभार कैसे प्रकट करेंगे? देखिए, मैं 1 नंबर वार्ड साथ में पूरा मटियाबुरुज असेंबली के लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हमारे हिंदू समाज ने। और जिन्होंने वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, फिर से आएगा इलेक्शन। अगर हम उम्मीदवार हुए तो हम या कोई भी हुआ, आप लोग एक बार भाजपा को मौका दीजिए मटियाबुरुज में। और यहाँ के लोगों को मैं विशेष कहना चाहूँगा, अगर यहाँ का कोई भी आदमी आपको परेशान करता है, कोई यह कहता है कि आप हमारे पास आइए, इतना पैसा दीजिए, काम करा देंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। आपका काम खुद से होगा। आपने भाजपा पर विश्वास किया है और भाजपा आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। अब आते हैं थोड़े राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करते हैं। देखिए, देश हित के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो भाजपा की एनडीए सरकार का नीति का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में अभी ठीक हमारे बंगाल से, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश है, ठीक है, और अब देखा नहीं जा रहा है, ये पूरे सर्वविदित है कि यहाँ पर घुसपैठियों की संख्या काफ़ी हो गई है।
तो ऐसे में अब चूंकि बंगाल में भाजपा की सरकार आ गई है, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है वे घुसपैठी बंगाल की सरहद से बाहर उस पार बांग्लादेश धकेल लिए जाएंगे? देखिए, घुसपैठी 4 तारीख के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हैं। जैसे ही मौका मिलेगा सब भागने का प्रयास कर रहे हैं, और जो लोग नहीं भागेंगे उनको बाकायदा जाल में, मतलब जैसे जाली में मछली को पकड़ा जाता है ना, उस तरीके से बांध के उनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। जो भी घुसपैठिया है बंगाल में, अगर अपने से चले जाते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो उनको जिस तरीके से घुसपैठियों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसे करके बंगाल से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बांग्लादेशियों के बल पे, एक खास वर्ग के लोगों के बल पे, जो तुष्टीकरण के बल पे, जो जात पात के बल पे यहाँ के लोगों को, यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के स्थानीय लोगों को आतंक मचा कर रखते थे, और जहाँ तहाँ जिसके घर में घुस कर तोड़ फोड़ करना, उनको मारना, दहशत में रखना, ऐसे अराजक तत्वों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अराजक तत्वों को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, बंगाल में रहना चाहते हैं, तो शांति से रहिए, संविधान को मानिए। और नहीं तो अगर कोई अराजकता करेगा, कोई किसी को पीटेगा, सोचेगा कि हम यहाँ के गुंडा हैं, लूटने का प्रयास करेगा, दादागिरी करेगा, तो याद रखें उसका अगला पता जेल नहीं जहन्नुम होगा। वीर बहादुर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों के लिए हमसे बात की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे फिर जब इस भाजपा सरकार का बंगाल में गठन होगा, उसके बाद जब फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी और इसके बाद फिर विस्तृत चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।